नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपका विषय शिक्षक जीव साहू आपकी कक्षा 8वीं में हिंदी के ज्ञान सागर पाठ्य पुस्तक से पाठ 8 दोहे पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य का मध्यकालीन काव्य भक्ति काल कहते हैं जिसको, उसमें अनेक संत कवियों के माध्यम से दोहों की रचना की गई। भले ही ये दोहे छोटे होते हैं मगर इसमें ज्ञान का भंडार होता है। छोटे छोटे दोहों के माध्यम से, पंक्तियों के माध्यम से ज्ञान की दिशा दिखाने का काम ये संत कवि के दोहे करते हैं। आइए देखते हैं कबीरदास जी के दोहे। जानते हैं कबीरदास जी के बारे में। संत कवि कबीर या भगत कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रयी शाखा, निर्गुण भक्ति शाखा के काव्यधारा के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी शाखा में ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि और निर्गुण और सगुण भक्ति धारा में निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक माने जाने वाले कबीर, वे हिंदू धर्म और इस्लाम को न मानते हुए धर्मनिरपेक्ष थे। उन्होंने समाज में फैली विभिन्न कुरीतियाँ, कर्मकांड, अनेक अंधविश्वास का निंदा किया, सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना किया। उनके जीवन काल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों ने उन्हें अपने विचार के लिए धमकी भी दी, मगर वो पीछे नहीं हटे। कबीर का जन्म लगभग 14वीं से 15वीं शताब्दी में माना जाता है। जन्म स्थान के बारे में अनेक विद्वानों में अनेक मतभेद है, परंतु अधिकतर विद्वान इनका जन्म काशी में ही मानते थे। इस प्रकार से कबीरदास जी का जन्म मतभेदों से भरा हुआ है। आइए जानते हैं कबीरदास जी के दोहे। सर्वप्रथम आपने सुना भी होगा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसमें कवि कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन की जाति ना पूछकर उनके ज्ञान को समझना चाहिए। जिस प्रकार तलवार का मूल्य होता है, न कि उसके म्यान का, उसके ढकने वाले खोल का कोई मूल्य नहीं होता है, तलवार का मूल्य होता है। उसी प्रकार साधु की कोई जाति नहीं होती, उनकी ज्ञान ही बहुमूल्य है। इसको लयबद्ध भी आप वाचन कर सकते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इस प्रकार से साधु की जाति नहीं पूछकर उनसे हमके ज्ञान अर्जन करना चाहिए, चाहे वह कोई भी धर्म, जाति, वेशभूषा पहने हों। ज्ञान देने वाले से हमेशा ज्ञान ही पूछना चाहिए, ज्ञान ग्रहण कर लेना चाहिए। दूसरे दोहे में कबीरदास जी लिखते हैं कि तिनका कभू न नींदिए, जो पायंतर होए, कभू उड़ी आँखिन पड़े, तो पीर घनेरी हो। तिनका छोटे जो घास फूस या धूल के कण वगैरह होते हैं, उनकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो पैरों के नीचे होते हैं, हमारे पैरों के नीचे जो छोटे तिनके हैं, उनका निंदा नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। कभू उड़ी आँखिन पड़े, कब वो हमारे आँखों में उड़कर लग जाए। और पीर मतलब बहुत पीड़ा होना, कष्ट होना, पीर घनेरी हो, बहुत पीड़ा होने लगे, ऐसा महसूस हो। ऐसे तिनकों को पैरों से नहीं मारना चाहिए। वर्तमान समय में हम देखें
तो कवि इससे यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे समाज में जो निर्धन या कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनकी अवहेलना, उनकी निंदा न करें। आगे देखते हैं, वचन के बारे में बताया है, वाणी के बारे में बताया है। कबीरदास जी कहते हैं कि कुटिल वचन सबते बुरा, जारी करे सब छार, साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। अर्थात संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं कि कटु वचन बहुत बुरे होते हैं और उनकी वजह से पूरा बदन जलने लगता है। जारी करे सब छार, बदन जलने लगता है। जब हमको कोई डांट देते हैं तो बहुत गुस्सा आने लगता है, क्रोध आने लगता है, हमारा शरीर तमतमा जाता है। जबकि साधु वचन जल रूप है, मीठे वचन, अच्छे वचन, शीतल वचन जल के समान होते हैं। जिस प्रकार जल निर्मल स्वच्छ होते हैं, बरसे अमृत धार, और ऐसे लगता है कि अमृत बरस रहा हो मीठे वचन से, शीतल वचन से। तो हमें भी अच्छे वाणी का प्रयोग करना चाहिए। एक दोहा भी है, वाणी ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपको शीतल होए। आशा करता हूँ बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आइए जानते हैं रहीमदास जी के दोहे। रहीमदास जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। अब रहीमदास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था और इनका जन्म 1613 ईस्वी सन 1556 में लाहौर में हुआ था। संयोग से उस समय हुमायूं, सिकंदर, सूरी का आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए सैनिकों के साथ लाहौर में मौजूद थे अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम के पिता बैरम खां 13 वर्षीय अकबर के शिक्षक और अभिभावक थे। इस प्रकार बैरम खान खाने खाना की उपाधि से वे सम्मानित थे। वे हुमायूं के साधु और अंतरंग मित्र भी थे। रहीम की मां वर्तमान हरियाणा प्रांत के मेवाती राजपूत जमा खां की सुंदर एवं गुणवती कन्या सुल्ताना बेगम थी। जब रहीम 5 वर्ष की थे तब गुजरात के पाटन नगर में सन 1561 में इनके पिता बैरम खां की हत्या कर दी गई। रहीम का पालन पोषण अकबर ने अपने धर्मपुत्र की तरह किया। इस प्रकार रहीमदास जी उस समय अपने दोहों रचनाओं के माध्यम से प्रसिद्ध हुए। आइए देखते हैं इनकी दोहे। रहीमदास जी लिखते हैं, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तासोई फल दीन। अर्थात कदली अर्थात केला, सीप अर्थात घोंघा जो सीप देखते हैं, भुजंग भुजंग अर्थात सर्प, स्वाति स्वाति 12 नक्षत्रों में एक नक्षत्र है जिसके जल से कदली में यदि स्वाति नक्षत्र का जल पड़ जाए तो वह कपूर का रूप धारण कर लेते हैं। सीप में पड़ने से मोती बन जाते हैं और सर्प के मुख में पड़ने से वह विष का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार एक ही स्वाति नक्षत्र का जल है मगर अनेक प्रकार के लोगों के, अनेक प्रकार के वस्तुओं के संपर्क में आने से वह अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं। वैसे ही हम एक हैं, अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग संगति में जाने से हम में भी अलग अलग गुण आने लगते हैं। अच्छे लोगों के साथ संगति करें तो अच्छा गुण होगा, बुरे लोगों के साथ संगति करें तो बुरा गुण होगा। हम में भी वैसे ही अच्छे बुरे आने लगेंगे। इस प्रकार से जैसी हमारी संगति होती है वैसे ही हमको फल मिलता है। बच्चों, आपकी भी संगति अच्छी होनी चाहिए। आप जब भी मित्र बनाते हैं अच्छे मित्र बनाइए, कपटी मित्र नहीं बनाइए। कहा भी गए, कपटी मित्र न कीजिए, पेटी पैठी बुद्धि ले, आगे राह दिखाई के पीछे धक्का दे।
इस प्रकार से हमें अच्छे मित्र। अब आगे देखते हैं। रूठे सुजन मनाइए, चोर उठे सौ बार, रही मन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ताहार। कवि ने यहाँ पर सुजन अर्थात सज्जन व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति को रूठ जाने पर मनाने के लिए कह रहे हैं। कवि कहते हैं कि यदि आपका प्रिय, आपके सज्जन जो 100 बार भी रूठ जाए तो भी उसे रूठे को मनाना चाहिए। क्यों मनाना चाहिए? क्योंकि यदि मोती की माला टूट जाए तो उनको हम फेंकते नहीं हैं, उनको फिर से पिरो लेते हैं, फिर से धागे में गूंथ लेते हैं और गूंथ कर उनको हम फिर पहनते हैं, क्योंकि मोती बहुमूल्य है। वैसे ही हमारे जो प्रिय होते हैं, हमारे सज्जन लोग होते हैं, हमारे परिवार के सदस्य संबंधी होते हैं, वो भी अच्छे होते हैं। उनके रूठ जाने पर उनको मनाना चाहिए ताकि उनसे हमको नए ज्ञान मिल सके, हमारे संबंध अच्छे हो सके। जिस प्रकार हम मोतियों की माला को टूट जाने पर जोड़ते हैं, वैसे ही सज्जन व्यक्ति को अपने साथ जोड़कर रखना चाहिए। आपके भी सगे संबंधी होंगे जो कभी आपसे रूठ गए होंगे तो उनको जोड़ना चाहिए बच्चों। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा ये दोहे और उनकी व्याख्या। ये दूसरे दोहे की ओर रहीमदास जी कहते हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोय। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोय, रही मन बिगड़े दूध को, मथे न माखन हो। बिगड़ी बात बनता नहीं है। यदि कोई एक बात बिगड़ जाता है किसी के साथ, हमारे मित्र हो, घर वाले हो, तो लाख प्रयास करते, बार बार प्रयास करते हैं, फिर भी वह बनने का नाम नहीं लेता। जिस प्रकार से एक धागा टूट जाता है और उसमें जोड़ने पर गांठ लग जाती है, वैसे ही हमारे संबंध भी तो होते हैं। रही मन बिगड़े दूध को। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार दूध बिगड़ जाता है, फट जाता है और उनको कितना भी मथने से माखन नहीं बनता, माखन नहीं निकलता है, उसी तरह एक बार हमारा जो प्रेम संबंध, आत्मीय संबंध यदि किसी व्यक्ति से टूट जाए तो वह फिर से जुड़ने के लिए बहुत समय लेता है। रहीमदास ने ही दूसरे दोहे के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार हमको अपने प्रेम संबंध है, आत्मीय संबंध, इनको नहीं तोड़ना चाहिए। रहीमदास जी लिखते हैं कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे ते फिर ना जुड़े, जुड़े घाट पर जाए। प्रेम रूपी धागा है, वो टूट जाने से फिर जुड़ तो जाता है मगर उसमें गांठ लग जाती है। तो ऐसे ही कोई बात बिगड़ जाने से, बार बार प्रयास करने से भी वह जल्दी बनने का नाम नहीं लेती। इसलिए बात को बिगाड़ने से पहले उसमें बार बार सोचे समझे, तब हम दूसरे को जो बोल रहे हैं उनको बोलें। आगे रहीमदास जी लिखते हैं कि रही मन निज संपत्ति बिना, को न विपत्ति सहाय, बिन पानी जो जलज को, नहीं रवि सके बचाए। रहीमदास जी इसमें धन के महत्व के बारे में बताते हुए कहते हैं कि बिना संपत्ति के, स्वयं निज मतलब अपना, संपत्ति अर्थात धन, अपनी संपत्ति के कोई भी विपत्ति में सहायता नहीं करता। इसलिए अपने विपत्ति के समय के लिए धन बचाकर रखना ही चाहिए। उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि बिनु पानी जो जलज को, जलज अर्थात कमल, बिना पानी के कमल, कमल जो कीचड़ में है उनमें यदि पानी ना हो, नहीं रवि सके बचाए। उससे सूर्य की जो तेज किरणें हैं, उनकी धूप है, उनसे कमल की रक्षा जल के नहीं होने से नहीं कर पाते हैं। वैसे ही यदि हमारे पास विपत्ति के समय धन नहीं हो तो कोई भी सहायता करने के लिए नहीं आता है। इस प्रकार से छोटे छोटे दोहों के माध्यम से रहीमदास जी ने ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें
हम तक पहुंचाने का एक अनूठा प्रयास किए अपने दोहों के माध्यम से। बच्चों, आपको भी विपत्ति के समय के लिए कुछ धन संचय करके रखना चाहिए ताकि किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की नौबत ही ना आए। इस प्रकार से इन दोहों के माध्यम से कबीरदास जी और रहीमदास जी ने ज्ञान की बातें हम सब तक पहुंचाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालकर ये प्रश्न लिखेंगे और इनका उत्तर अपनी प्रायोजना पुस्तिका में लगाना है। कवि कबीरदास और रहीमदास जी का चित्र बनाकर उनके अन्य दोहों का संकलन कर अपनी प्रायोजना पुस्तिका में लगाइए। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग बिहारी के दोहे के साथ अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अध्ययन अच्छे से करें।